हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डॉक्टर्स अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की जबानी बेटा। और आज हम एक बहुत ही ज्वलंतशील मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं कि बीडीएस वर्सेस बीएमएस। एक्चुअली पहले क्या होता था, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हुआ ये करता था कि बीडीएस को लोग बहुत पॉपुलर मानते थे और एमबीबीएस के बाद जो सेकेंड नंबर का कोर्स आता था वो बीडीएस ही होता था। पर अब समय चेंज हुआ, लोगों का जो है तो अवेयरनेस बढ़ी। ठीक है, बहुत सारी सेलिब्रिटीज ने आयुर्वेद के थ्रू जो है इलाज कराना शुरू किया, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी। ओके, तो लोगों का अवेयरनेस बढ़ गई कि लोग भाई आयुर्वेद से भी ठीक हो सकते हैं। फिर जब कोरोना आया तो लोगों का जो है तो आयुर्वेद के प्रति और विश्वास बढ़ा, है ना। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी आई जिससे भले कोरोना ठीक ना हो पर इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ। तो अब जो है बीडीएस को लोग थोड़ा कम मानने लगे हैं। तो क्या बीडीएस में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहिए? तो आज मैं आपको इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी कि भाई क्या ऐसा अच्छा है इनमें और क्या इससे बुरा है इनमें, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कंक्लूजन के लिए कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, दैट इज द BAMS। ठीक है, चलिए BAMS जो है, अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो थर्ड राउंड तक 90-95 हज़ार तक जनरल की भी रैंकिंग जाती है ना। ओबीसी की बात करूं 97,000 तक, अगर मैं बात करूं एसटी वगैरह की तो 1.5-2 लाख तक, और 3-3.5 लाख तक एससी की बात करूं 1.5-2 लाख तक, और एसटी की जो जाती है बच्चों वो 3 लाख तक रैंकिंग जाती है। इवन गवर्नमेंट के लिए मैं लास्ट राउंड की बात कर रही हूँ। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपकी रैंक ज्यादा भी है तो भी आपको सरकारी गवर्नमेंट जो BAMS कॉलेज है वो मिल सकता है। भले राउंड 1 में ना मिले पर राउंड मॉपअप राउंड स्टे वैकेंसी राउंड में आपको मिल सकता है। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो स्टे वैकेंसी राउंड तक आप उठा लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इसके फायदे क्या हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है इसमें इस्तेमाल होती है, जड़ी बूटी है, तो इसके कोई कभी आपको इसका ना जो है तो घाटा नहीं हो सकता। और आजकल इंडिया में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जिससे लोग चुरा चुरा के जड़ी बूटियाँ ले जाते थे। हम कब चरक के ज़माने से जो है हम चले आ रहे हैं, है ना। आयुर्वेद तो हम चरक के ज़माने से यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसके ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, जड़ी बूटियों को बनाने के ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, और इसका कोई घाटा नहीं होता, शरीर को कोई हार्म नहीं होता। अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी कंपनीज जो है आजकल नेचुरल चीज़ें बनाने लगी हैं। क्योंकि आपको पता है पहले क्या होता था कि लोग अपने हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं देते थे। जब से कोरोना हुआ है लोगों को हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान होने लगा है, तो लोग नेचुरल चीज़ें खाने पसंद करते हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़े, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ों की ज़रूरत होती है बच्चों। इवन जो जितने भी मसाले हैं ये सब आयुर्वेद के अंदर कंसिडर किए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे कि डाबर, है ना, जितनी भी कंपनीज हैं, पतंजलि, डाबर, हमदर्द, ये सारे जो हैं एक्सटेंसिव तरीके से जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। अब अगर ये बनाते हैं तो भाई सीधी बात है इनकी यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी। जैसे हरिद्वार में पतंजलि की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है बच्चों, वहाँ पे हज़ारों वैकेंसीज हर साल निकलती हैं और वहाँ पे बच्चे जाके एडमिशन लेते हैं। तो जितनी भी कंपनीज हैं वो लोग अपने लिए लोगों को हायर करते हैं। अगर आप क्वालिटी कंट्रोल की बात करें, मैनेजर्स की बात करें, डायरेक्टर्स की बात करें, तो वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों को लेते हैं जो डिग्री आयुर्वेद से करके आए होते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वेलनेस सेंटर, जो वेलनेस सेंटर मतलब जहाँ पर सिखाया जाता है, चरक संहिता होती है, जहाँ पे बहुत सारे आपके जो आयुष के कॉलेजेस है, जैसे एम्स में सब में आयुष का कॉलेज, आयुष का डिपार्टमेंट होता है। आयुष के डिपार्टमेंट में इतनी नौकरियाँ, तो पहली नौकरी आयुष डिपार्टमेंट में लगेगी सरकारी, दूसरी आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती है, भाई BAMS होता है तो वहाँ पढ़ाने के लिए होती है। उसके बाद आपकी कहाँ पे होगी, डिफरेंट इंस्टीट्यूट, जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर होती है। चौथी क्या होती है, वेलनेस सेंटर में। पांचवी कहाँ होती है, इंडस्ट्रीज में। छठवीं कहाँ होती है बच्चों, जो आपके इंस्टीट्यूट से, लाइक पतंजलि हो गया, हमदर्द हो गया, हमदर्द भी है, तो यहाँ पर भी जाकर आप जो है एज ए मैनेजर, एज ए डायरेक्टर, एज ए क्वालिटी चेक मैनेजर की तरह मतलब क्या हो सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। और सैलरी डिसेंट है, सैलरी बिल्कुल जितनी BDS की होती है उतनी सैलरी होती है, बल्कि ज़्यादा ही होगी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तो अथा मतलब BAMS करके BDS में भले सरकारी नौकरी ना लगे, BAMS में सरकारी नौकरी लगने के ये मानो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, बढ़िया पढ़ते हो, तो सरकारी नौकरी लगने के 70 से 80% चांसेस होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गए भाई प्रोस। कॉन्स देखिए, लिमिटेड स्कोप है ना। देखो यार, MBBS करने वाला जो है ना, BDS करने वाला जो है कहीं भी क्लिनिक खोल लेगा ना तो उसका दांत का जो है तो कार्यक्रम चलना शुरू हो जाएगा। पर BAMS वाला कहीं भी क्लिनिक खोल लेगा, अगर वो फेमस नहीं है तो नहीं चलेगा, तो उसे हमेशा किसी न किसी, ज़्यादातर किसी न किसी के अंडर काम करना पड़ेगा। BDS वाला जो है फ्रीलांसिंग भी करेगा तो भी उसका खर्चा चलता रहेगा। BAMS वालों के साथ ये है कि उन्हें हमेशा किसी न किसी के अंडर काम करना पड़ेगा अगर वो फेमस नहीं है तो। अगर इसको आप एलोपैथिक मेडिसिन से कंपेयर करेंगे तो BAMS का स्कोप जो है वो हमेशा ही कम रहता है, लोगों को हमेशा फास्ट ठीक
होना होता है। अगर वो तुरंत बीमार हुए तो वो जड़ी बूटी नहीं खाएंगे, क्योंकि इनका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। इसको लेने के बाद आप बहुत देर में ठीक होंगे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। एलोपैथिक में ऐसा कहाँ होता है, लिए और ठीक हो गए। लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जड़ी बूटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इमीडिएट इफेक्ट के लिए आप हमेशा एलोपैथिक का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको दांत में दर्द होगा तो आप मुझे बताइए कि क्या आप एक आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएंगे या बीडीएस के पास जाएंगे, कमेंट सेक्शन में बताना। मैं होती तो भाई बीडीएस डॉक्टर के पास ही, एमडीएस डॉक्टर के पास ही जाती। क्यों? क्योंकि वो भाई मेरा तुरंत इलाज करेगा। आप जड़ी बूटी लेंगे, है ना, कब मरेगी सासू, कब आएंगे आंसू, ये वाले हाल हो जाते हैं। जड़ी बूटी लेंगे, कब इफेक्ट होगा, वो बात की बात है। तो इसलिए ये इसका स्कोप जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है अगर मैं कंपेयर करूं कि एलोपैथी और बीएमएस में। तो एलोपैथी को लोग हमेशा ही तवज्जो देते हैं, पर हाँ अगर इम्यूनिटी की बात करो कि किस मेडिसिन से क्या चीज़ लेने से इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो कभी भी लोग एलोपैथी को, अगर तुम वैसे ही पूछो ना कि बताओ भाई कौन सी मेडिसिन अच्छी होती है, तो वो बोलेगा एलोपैथी, सीधे बोलेगा वो एलोपैथी। बाद में जो है होम्योपैथ, क्या नाम है, आयुर्वेदिक। अच्छी मेडिसिन कौन सी होती है, आयुर्वेदिक। एलोपैथी को नहीं, एलोपैथी जो एमबीबीएस करके देते हैं आप लोग। पर फिर भी जब उसको खाना होगा तो वो खाता एलोपैथी ही, आयुर्वेदिक नहीं खाता। पर रोज अगर उसे खाना हो तो वो एलोपैथी को अवॉइड करेगा, वो आयुर्वेद पे ही आएगा। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर ना इंटीग्रेशन बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। आप आयुर्वेद का जो मोड ऑफ एक्शन है वो एलोपैथी का कभी नहीं हो सकता। तो आप अगर ये बोल रहे हैं कि भाई ये भी लो और ये भी लो तो काम चल जाएगा, कॉम्बिनेशन में लो, नहीं। इनका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल होता है, एलोपैथी का मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल अलग होता है। एलोपैथी फास्ट मोड ऑफ एक्शन से काम करती है, आपकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, प्रोटीन, इन पे काम करती है, और ये बॉडी के होल सिस्टम पे काम करना शुरू करते हैं, इसलिए इनको थोड़ी देर लगती है। तो इंटीग्रेशन अगर आप ये सोचते हैं कि दोनों मेडिसिन का एक साथ कर पाएंगे तो कभी नहीं कर पाते, आपको सेपरेट अपने इलाज चलाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये फायदे, मतलब ये आप कहो कि ये नुकसान भी है और फायदा भी है। अब नुकसान जो है वो आपके करियर पर्सपेक्टिव से कैसा है कि अगर कोई बीमार होगा तो आयुर्वेद डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा किसके पास जाएगा बेटा, एलोपैथी के पास, ठीक है। पर रोज अगर किसी को मजबूत होना तो वो तुम्हारे पास आएगा, ठीक है। चलो अब देखो भाई, स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है, ठीक है, क्योंकि लोग कम हैं इसलिए स्पेशलाइजेशन है। आयुर्वेद में स्पेशलाइजेशन है तो नौकरी जल्दी मिलेगी। इस समय हाई डिमांड पे है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस ब्रांच में, क्योंकि हम लोग ना अब ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ऑर्गेनिक खाना खाना, ऑर्गेनिक रोटी खाना, ऑर्गेनिक सब्जी खाना, ऑर्गेनिक दाल खाना, सब कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों पर हम अब शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो आयुर्वेद पर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ओके, डन, समझ में आई बात। तो लोगों का बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं भाई किस पे, अब आते हैं अपन लोग देखो आयुर्वेद की ओर बढ़ता जा रहा है। सीधी बात ये कि अब लोग आयुर्वेदिक पे लोग प्रेफर करने लगे। पहले तो लोग करते ही नहीं थे, लोग सोचते थे यार एक सूजी लगा दो, एक बोतल लगा दो, एक दवाई दे दो, काम खत्म। अब ऐसा नहीं होता बच्चों, अब लोग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हेल्थ पे जो है निर्भर हो गए। सस्टेनेबल हेल्थ अगर आपकी होगी तभी काम बनेगा। नेक्स्ट इज बीडीएस, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, बीडीएस, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था कि बीडीएस एक बहुत पॉपुलर ब्रांच थी एमबीबीएस के बाद, ठीक है। अब लोग बीएमएस को इसके ऊपर रखने लगे हैं। स्पेशलाइज्ड फील्ड है, दांत का इलाज करती है ना। और लोगों ये कहते हैं कि एक बार अगर दांत के डॉक्टर के पास चले गए तो हमेशा ही जाना पड़ेगा, और ये बात बिल्कुल सही है, मेरे से पूछो ना यार, ठीक है। तो यार देखो इसकी हाई डिमांड है, दांत हमेशा ही सबके खराब होते हैं, इनकम बहुत अच्छी है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो। बीडीएस में आप बढ़िया बीडीएस एमडीएस करो, एक क्लिनिक खोलो, प्रैक्टिस करके और बढ़िया लोगों के दांत उखाड़ना नहीं, मतलब इलाज भी करना है। आरसीटी करो, ब्रेसेस लगाओ, कास्ट लगाओ। और दूसरी बात है कि आप क्लिनिक खोल के दूसरे डॉक्टर्स को हायर कर सकते हो, बुला सकते हो कि भाई आप जो है तो हमारे यहाँ इसका दांत का ऑपरेशन कर दो, इनका हड्डी का ऑपरेशन कर दो, तो उनको हायर करके आप बुला भी सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी ब्रांच होती हैं डेंटिस्ट्री में, बहुत सारी, जैसे ऑर्थोडोंटिक्स होता है, ठीक है। बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं डेंटिस्ट्री में। आप जाके स्पेशलाइजेशन जैसे एमडीएस होता है ना, तो एमडीएस जो होता है प्रोस्थेटिक्स होता है, ओके। तो बहुत सारी ब्रांच, जैसे जो लोग ब्रेसेस लगाते हैं, जो लोग उखाड़ते हैं, जो जनरल सर्जरी करते हैं, जो आरसीटी करते हैं, जो कास्ट लगाते हैं, जो प्रोस्थेटिक्स लगाते हैं, तो अलग अलग ब्रांच होती है डेंटिस्ट्री में एमडीएस करने के लिए। ऐसी बीएमएस में आपको नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ी सी डाइवर्स ब्रांच हो जाती है करियर पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो करियर पर्सपेक्टिव से तो देखो जनरल इलाज तो हर जो है बीडीएस डॉक्टर कर देगा, पर स्पेशलाइजेशन भी एमडीएस के बाद हो जाता है। तो जनरल तो सब कर लेते हैं, तो दुकान तो वो खोल ही सकता है। स्पेशलाइजेशन हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर काम कर सकता है, अपने क्लिनिक में दूसरे डॉक्टर्स को हायर कर सकता है कि तुम ये वाला काम कर दो। तो भाई ये इसके स्कोप तो ऑब्वियसली ज्यादा है। तो फिलहाल के लिए अभी नंबर 1 पे जो है वेटेज की अगर मैं बात करूं तो बीडीएस जो है अभी मेरे हिसाब से बीएमएस से थोड़ा सा आगे चल रहा है। आगे देखते हैं कौन सा। इसमें वर्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बीएमएस में ज़्यादा वर्क नहीं होता है बच्चों, इसमें वर्क बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लो कि किसी का दांत लगाना है तो दांत का नाप लो, फिर कास्ट बनाओ, फिर कास्ट सूखेगा, फिर दांत आएगा, फिर लगेगा, बार बार सिटिंग बुलाना पड़ेगा, वो बार बार। तो आपके जो पैसा भले आपने ज़्यादा ले लिया, पर लॉन्ग, मैंने कहा ना एक बार आप डेंटिस्ट के यहाँ चले जाए तो बार बार जाना पड़ता है बच्चों। हाँ या नहीं बताओ, कॉमेंट सेक्शन में बताना हाँ या नहीं। तो सीधी सी बात यह है कि
वर्किंग आवर्स इनमें हमेशा ही ज़्यादा होता है डेंटिस्ट्री का, और इसमें स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। बीएमएस में स्किल थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो भी चल जाएगा, इसमें स्किल इतने अच्छे होने चाहिए जिसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि अगर आपने किसी का दांत या थोबड़ा बिगाड़ दिया तो फिर बेटा वो मारेगा आपको। क्लियर? तो इसमें स्किल्स जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कॉम्पिटिशन बहुत 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 ज़्यादा है बीडीएस में। एमबीबीएस के बाद आज भी लोग जो है बीडीएस को पहले ही रख रहे हैं। बीएमएस पॉपुलर जरूर हो रहा है, पर अगर किसी को बोला ना बीएमएस कौन लेता है, बीडीएस नहीं मिला था इसलिए बीएमएस लिया था, याद रखना ये चीज़, ठीक है? तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ओके ओके, समझ में आई बात? तो इसमें स्पेशलाइजेशन हो सकता है, इसका फ़ायदा है ये, ठीक है? हर किसी को डेंटिस्ट्री आएगी क्योंकि वो कॉमन ग्रेजुएशन तो किया ही है, पर स्पेशलाइजेशन भी हो सकता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, हाई डिमांडिंग कोर्स है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पैसा भर भर के है, ठीक है? पैसे की अगर बात करोगे बच्चों तो भर भर के बीडीएस में पैसा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा पैसा है। कंसिडरेशन ये तुम्हारी प्रेफरेंस है। अगर मैं होती तो मैं बीडीएस को चुनती पहले और फिर बीएमएस को, पर बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो बीएमएस में बहुत ज़्यादा, और बात सही भी है बच्चों, क्योंकि इस समय लोग आयुर्वेद की ओर बहुत बढ़ रहे हैं और आगे चल के स्कोप बीएमएस का बीडीएस से ज़्यादा है। ये चीज़ आप कंसिडर अपने दिमाग में रखना। करियर गोल्स, ठीक है? आप किसी भी आप रिसर्च में जा सकते हैं, ठीक है? आप जो है कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले सकते हैं, किस दोनों में से, ठीक है? चलो अब सैलरी की बात करते हैं, ठीक है? याद रखना कि अगर मैं बात करूं बीएमएस की तो 20,000 से 50,000 पर मंथ होती है, और प्राइवेट सेक्टर में 15,000 से 35,000 पर मंथ होती है, ठीक है? और अगर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया गवर्नमेंट सेक्टर में तो भाई आपकी 50,000 से 80,000 भी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर में 40,000 से 60,000 हो सकती है। डिसेंट सैलरी है बेटा, ठीक है? ठीक है? और याद रखना कि अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो तो फिर अर्निंग आपकी वेरी हो सकती है इससे, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं बीडीएस। एंट्री ही है आपकी 30,000 से 60,000, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर में 20,000 से 40,000, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है? क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स में 15,000 से 30,000। तो अगर आप ये सोचते हैं कि बीडीएस करके हमें किसी सरकारी नौकरी में जाना है तो शायद आपको कम पैसा मिलेगा, और अगर आप कोई क्लिनिक डालते हैं तो हमेशा ही आपको ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है? एक्सपीरियंस सैलरी 60,000 से 1 लाख हो सकती है गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में 50,000 से 80,000 हो सकती है। और अगर आपने प्राइवेट प्रैक्टिस कर ली और अगर वो चल गई बेटा तो मान लो कि पैसा ही पैसा होगा गुरु, ठीक है? चलो की पॉइंट्स हमेशा याद रखिए कि सैलरी हमेशा कैलकुलेट करिए, या जब भी आप सैलरी देखिए, मान लीजिए कि आपको ये भी सोचना है कि 60,000 है, मान लो आपको कलकत्ता में नौकरी मिल गई तो खर्चा जो है तो बढ़ेगा ही, तो लोकेशन के हिसाब से देखिए, स्पेशलाइजेशन करिए, ठीक है? हमेशा सैलरी बढ़ती है अगर आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, एमडीएस कर लेते हैं और एमडी इन द आयुर्वेद कर लेते हैं, ठीक है? और प्राइवेट प्रैक्टिस करिए तो ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, पर अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में है तो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, और आयुर्वेद की प्राइवेट प्रैक्टिस हमेशा कम चलती है, ठीक है? फीस देखते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो है आपकी बीएमएस की 20,000 से लेकर 1.5 लाख तक पर ईयर। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 लाख से जो है तो आपकी 5 लाख तक हो सकती है। बीडीएस की बात करूँ तो 20,000 से 1 लाख पर ईयर है गवर्नमेंट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की है 2 लाख से 6 लाख पर ईयर, ठीक है? चलिए अब एडिशनल कॉस्ट इसमें दिया गया है कि भाई आप बुक्स भी जोड़ लेना इसमें, स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड जोड़कर, ठीक है, जाना। अब बहुत सारे कॉलेजेस जो होते हैं वो स्टाइपेंड भी देते हैं, ठीक है? लो भैया तुम पढ़ाई करो, तो आप ये भी देख लेना कि उस कॉलेज में कोई स्कॉलरशिप है या नहीं है, तभी वो कॉलेज को जो है वो चूज करना। इज दिस क्लियर टू यू? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। 10+2 होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, मिनिमम मार्क्स एटलीस्ट 50% होने चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन से पीसीबी में। एज लिमिट जो है आपकी 31 दिसंबर तक 17 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम आपको कौन सा देना है? नीट यूजी देना है, और बीएमएस के लिए भी नीट यूजी देना है, पर जो वेबसाइट्स हैं वो अलग अलग है काउंसलिंग के लिए। एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको एमसीसी की वेबसाइट पे जाना है बीडीएस के लिए, और AACCC की वेबसाइट पे जाना है आपको किस चीज़ के लिए भाई? बीएमएस के लिए, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया, एंट्रेंस एग्जाम सेम है। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, याद रखना कि नीट यूजी से ही दोनों के एडमिशन होते हैं, ठीक है? भले ही काउंसलिंग जो है प्रोसेस अलग अलग है, पर नीट यूजी आपको देना पड़ेगा। काउंसलिंग के लिए 2 वेबसाइट है, एमसीसी फॉर द बीडीएस एंड AACCC फॉर द AACCC फॉर द बीएमएस, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए 12th 10th की मार्कशीट, इनके आपके मार्कशीट के साथ क्या होना चाहिए? उनके सर्टिफिकेट होने चाहिए, नीट्स का स्कोर कार्ड होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं। कट ऑफ रैंक की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपकी जो कट ऑफ रैंक है, याद रखिएगा, बीएमएस के लिए टिपिकली रैंक अगर टॉप 10,000 में है आपकी तो आप जो है तो अच्छा बीएमएस कॉलेज पा सकते हैं, ठीक है? पर ये 5,000 से 20,000 तक के लिए भी हो सकती है फॉर द जनरल, ठीक है? प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 15,000 से 40,000, ठीक है? इवन लोअर रैंक्स को भी एडमिशन मिल जाता है, याद रखिएगा, हर राउंड पे। टॉप कॉलेजेस 5,000 तक की अगर आपकी रैंक है तो आपको टॉप बीडीएस कॉलेज जो है वो मिल सकता है, पर आपको 10,000 तक भी बीडीएस कॉलेज मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जनरल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? टॉप प्राइवेट कॉलेज आपको 10,000 से 30,000 में मिल सकता है, और अगर आप नीचे जाते हैं, मतलब नीचे किसी स्टेट का लेते हैं तो 40,000 से के बाद भी आपको बीडीएस का
मिल सकता है। ठीक है, याद रखिएगा कि फैक्टर कट ऑफ को, अगर आपकी नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा रहेंगी, नंबर ऑफ मोर सीट्स कैन लोअर द कट ऑफ। ठीक है, हार्डर एग्जाम होगा तो भाई कट ऑफ भी, अगर हार्डर एग्जाम्स भी हाई कट ऑफ पर, यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, लोअर कट ऑफ क्यों गया, क्योंकि एग्जाम इजी था। तो यहाँ पर ये चीज़, रिजर्वेशन कैटेगरी भी जो होते हैं वो सीट मिलने की क्राइटेरिया को घटा देते हैं। मतलब आप जनरल के, ओबीसी वाले के अच्छे नंबर आए या आपके बराबर आए तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा जल्दी दे दिया जाएगा। स्टेट वर्सेज ऑल इंडिया कोटा, इसका मतलब ये है कि स्टेट की जो काउंसलिंग है और ऑल इंडिया काउंसलिंग, अगर आप BDS या BMS किसी को भी कंसिडर कर रहे हैं तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में ज़रूर बैठिए। उसके बाद आप अपना सब्सिक्वेंट स्टेट देख लीजिए कि कौन सा स्टेट है और फिर स्टेट की जाके काउंसलिंग को अटेंड करिए। ठीक है, तो मैंने आपको जो पीछे के पॉइंट्स बताए सबको पता है कि क्या क्या चीज़ कट ऑफ क्या होना चाहिए, कितने रैंक वाले को मिल जाता है, कितनी सैलरी होनी चाहिए, क्या करियर स्कोप है। अंत में मैं ये कह लूँगी इट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ माइंड, है ना। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या लेना है। अगर तुम आजकल के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो तो आजकल BMS को बड़ा प्रेफर कर रहे हैं, तो आप BMS लो। ठीक है, उसके करियर आप देखो, बहुत पैसे में अंतर नहीं। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो पैसे में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ऑब्वियसली BDS इज बेटर देन BMS, ऑलवेज रिमेंबर दिस। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। और अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक बैच निकाला है जो कि है जज्बा बैच। इसमें जो है आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट के लिए आपको लगाना पड़ेगा कैपिटल S, कैपिटल T, कैपिटल B। जाइए, इसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ और याद रखिएगा कि अगर मैंने पढ़ाया है तो सिलेक्शन पक्का है। आई होप आपको समझ में आया जो मैंने बताया। कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको दोनों चॉइसेस हैं BDS या BMS तो आप कौन सा लोगे। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।